हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसा कि आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑल टाइप ऑफ नाउन। टोटल नाउन के कितने प्रकार होते हैं आज इस क्लास में वो आपको एक साथ मिलने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्लास के अंत तक बने रहना है। बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स देंगे इस नाउन के बारे में, जो आप जान करके बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि आज से पहले आप ऐसे टिप्स नहीं पाए होंगे। याद करने के कुछ तरीके भी हम आपको बताएंगे कि कैसे याद किया जाता है, क्योंकि हमें कोई भी चीजें याद करने के लिए रटने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि रटा हुआ भूल जाता है, हमें समझने की जरूरत होती है। तो आज क्लास में हम समझेंगे। तो टाइप ऑफ नाउन पढ़ेंगे। ऑल टाइप ऑफ नाउन, नाउन के जितने भी प्रकार होते हैं। जैसे आज से पहले आप जब नॉर्मली पढ़ते हैं, आप जब छोटे से पढ़ते होंगे कि तो नाउन के 5 प्रकार बताया जाता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन आज इस क्लास में हम कुछ ज्यादा बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि हम ऑल टाइप ऑफ नाउन बताने जा रहे हैं। तो नाउन के प्रकार बताने से पहले हम नाउन को जान जाते हैं। वैसे तो हम नाउन के ऊपर एक क्लास बहुत अच्छी से बनाए हैं, लेकिन हम यहाँ पर आपको बता देते हैं नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन की सिंपल सी डिफिनीशन होती है, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। या आप यूँ कह लीजिए कि जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो सब कहाँ आते हैं? सब संज्ञा में आते हैं। कहाँ आते हैं? संज्ञा में आते हैं, नाउन में आते हैं। जिस चीज चीज का हम नाम दे देते हैं वो सब नाउन हो जाते हैं। जैसे अगर हमें सोचे कि पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में क्या है, तो आप कहेंगे 3 चीज। कैसे? या तो कोई स्थान है, या तो कोई वस्तु है, या तो लोग हैं। पूरे ब्रह्मांड में यही तीनों चीजें हैं, तो सब नाउन ही है। तो नाउन में क्वालिटी, इमोशन सब आ जाते हैं। तो वही कौन से नाउन होते हैं, कौन से नाउन को हम किस नाम से पुकारेंगे, वही आज इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए, टोटल नाउन कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और कंपाउंड नाउन। ये 8 प्रकार के नाउन होते हैं। इन सबको हम आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक वर्ड कई नाउन में आ जाता है, जिसको भी हम आज देखेंगे। देखिए कैसे आता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दिए थे, यहाँ पर हम आपसे फिर से लिख के दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे एक शब्द हम ले लिए, लव। लव, लव अब देखेंगे तो एक से अधिक नाउन में आता है। जैसे लव हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि नाउन बहुत प्रकार के होते हैं। अभी हम डिफिनीशन जानेंगे, लेकिन चलिए पहले हम नाउन के प्रकार के बारे में सबको डिटेल से पढ़ लेते हैं। उसके बाद तब हम अगर जानेंगे तो सही, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि तब हम सबके बारे में जान जाएंगे कि कौन सा नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति का मतलब ये नहीं बस उसमें व्यक्ति ही आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कि स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस, थिंग, तीनों आएंगे। स्पेसिफिक मतलब विशेष। देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। हिंदी में अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन वह होता है जो एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को दिया जाता है, नाम दिया जाता है। जैसे हम ये कहें, सच है, देख लीजिए इसे मोदी। मोदी जैसे कि पर्सन तो बहुत है, लेकिन मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर है ना, तो एक स्पेसिफिक पर्सन हुए, वो विशेष पर्सन हुए, तो क्या हम उसे कहेंगे? क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन है। जैसे मीरा। मीरा जैसे लड़कियां तो बहुत है, लेकिन उसमें से एक किसी का हम प्रॉपर नाम दे दिए, विशेष है जिसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, तो क्या हो गया? मीरा। आगे कंट्री तो बहुत सारी है, लेकिन उसमें से जिसमें हम रहते हैं, या कोई और कंट्री ले लीजिए, तो उसको वो विशेष है उस देश के लिए, उस देश के लोगों के लिए। जैसे इंडिया हमारे लिए विशेष है, तो इंडिया क्या हो गया? भारत। प्रॉपर नाउन हो गया। होंडा जैसे कंपनियां तो बहुत है, कार बनाने वाली, वो बाइक तो बहुत है, लेकिन उसमें से जो होंडा है, होंडा एक विशेष विशेष बाइक का नाम है। क्यों नाम है? क्योंकि उसको हम जानते हैं, वो एक विशेष है, उसमें कुछ क्वालिटीज होगी, वो प्रॉपर है, स्पेसिफिक है। ठीक है। और देखिए, जैसे ताजमहल, जैसे तो बहुत सारी इमारतें हैं, लेकिन ताजमहल विशेष है ना, तो वहां पर ताजमहल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। आगरा। देखिए, अभी हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे सिटी तो बहुत है, लेकिन आगरा उसमें से एक सिटी का हम नाम ले लिए जो बहुत ही विशेष है, कुछ चीजों के लिए प्रसिद्ध है, देखा जाता है, या उसके बारे में हम सुने हैं, वो विशेष है, तो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है अ कॉमन नाउन इज अ कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। कॉमन नाउन किसी कॉमन पर्सन या प्लेस या थिंग को दे दिए। जैसे कॉमन, कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जो एक समूह जाति का बोध कराता हो, सभी जाति को एक नाम दे करके, एक नाम से उसको हम पुकारे। जैसे बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे लड़के हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बॉय, लड़के कहेंगे। सारे उसमें से अगर एक का नाम हम ले लिए,
जैसे राधा राम कह दिए तो राम प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि वो उसको हम जान गए, उसको हम पहचान गए, उसको एक प्रॉपर नाम दे दिए, जिसको बस राम वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कह दिए। लेकिन सारे लड़कों को एक नाम दे दिए, सारे लड़के जाति को एक नाम दे दिए, क्या हो गया वो कॉमन नाउन हो गया। कॉमन नाउन का मतलब जातिवाचक संज्ञा। देखिए जैसे यहाँ पर देखिए मैन, आदमी, तो मैन मतलब होता है आदमी। आदमी, सारे आदमी जितने भी लोग खड़े हैं उनको हम आदमी कहते हैं, ठीक है, आदमी कहते हैं। उसमें से अगर एक का नाम हम कह दिए मोहन, तो मोहन क्या हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर उसको मैन कह दिए तो हो गया कॉमन नाउन। अगर हाउस, हाउस जैसे किसी का हाउस, जैसे राम का हाउस, राम का घर, तब वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हाउस, घर तो बहुत प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया कॉमन नाउन। सारे घर को, जितने भी घर मकान बने हैं सबको हम घर ही तो कहते हैं, चाहे दुनिया में चाहे जितने घर बने हैं सबको हम घर ही तो कहते हैं। अब उसमें से किसी एक का घर किसी का नाम देकर बता दे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन सारे घर को क्या कहेंगे, उस घर के समान दिखने वाले, उस आकार के दिखने वाले जितनी भी चीजें आएंगे उसको हम घर कहेंगे। देखिए मूवी, मूवी तो बहुत होती है, उसमें जैसे बहुत तरीके की मूवी होती है, पिक्चर होती है, लेकिन उस मूवी को क्या कहते हैं कॉमन नाउन। लेकिन जैसे हैरी पॉटर, हैरी पॉटर एक विशेष मूवी का नाम हम बता दिए तो क्या हो गया फिल्म का नाम, तो प्रॉपर नाउन हो गया। आगे देखिए डॉग, डॉग भी बहुत तरीके के होते हैं, बहुत वैरायटी के, लेकिन सारे डॉग को जैसे चार पैर और आंख वाले दिखने वाले जितने भी जानवर होते हैं उस टाइप के, तो उसको हम क्या कहते हैं डॉग। ओमेन, बॉय, गर्ल, तो ठीक है। अगर राधा कह दे तो राधा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, ठीक है, राधा हो जाएगा प्रॉपर नाउन क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन का नाम ले लीजिए। लेकिन अगर गर्ल कह दे तो कॉमन नाउन, सारे उस लड़की की तरह दिखने वाले सारे सारे पर्सन को हम क्या कह रहे हैं, गर्ल कह रहे हैं। अब प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में कंपेयर करके देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिख दिए, अगर हम लिख दिए आगरा, 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 तो क्या हो गया प्रॉपर नाउन, क्या हो गया प्रॉपर नाउन। अगर हम लिख दिए सिटी, सिटी क्या हो गया कॉमन नाउन। क्यों हो गया, क्योंकि सिटी बहुत होते हैं, लेकिन उसमें से एक सिटी का नाम हम ले लिए जो बहुत ही विशेष है आगरा, तो क्या हो गया प्रॉपर नाउन, और सारे सिटी को हम क्या कह दिए कॉमन नाउन। आई होप आपको प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं कॉन्क्रीट नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को, दोनों को साथ में पढ़ेंगे। कॉन्क्रीट नाउन, अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, टेस्ट, हियर और स्मेल। कॉन्क्रीट नाउन वो होता है जिसे आप टच कर सकते हैं, छू सकते हो, देख सकते हो, टेस्ट स्वाद ले सकते हो, और उसको सुन भी सकते हो, और उसको सूंघ भी सकते हो। जो 5 सेंसेस हमारे होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं, उसके द्वारा जो काम आप कर सके उसे आप कंक्रीट नाउन कहते हैं। आप एक ट्रिक है उसको क्या कहते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन का मतलब होता है मूर्त संज्ञा। मूर्त मतलब होता है ठोस, जिसे आप फिजिकली टच कर सकते, देख सकते हो और सुन सकते हो। देखिए जैसे म्यूजिक, म्यूजिक आप सुन सकते हैं। ब्रेड आप खा भी सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं और छू भी सकते हैं। बुक, बुक को भी आप छू सकते हैं, चॉकलेट को टेस्ट कर सकते हैं, टेबल को भी छू सकते हैं, ट्री, हाउस एक्सेट्रा, ठीक है। आगे देखते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। तो कंक्रीट नाउन का अपोजिट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है अमूर्त संज्ञा, जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे एज, एन, सॉरी यहाँ एज नहीं एन है। एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन, यू कांट, कांट मतलब कैन नॉट मतलब नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, टच, टेस्ट, सी, हियर और इसमें, उसी का अपोजिट है कंक्रीट नाउन का अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। जिस नाउन को आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं और ना सूंघ सकते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे क्वालिटी, फीलिंग एंड इमोशंस क्या है, इसे आप ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं। जिस चीजों को आप महसूस कर सके उसी को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए जैसे जॉय, गुड, हैप्पीनेस, लव, पेशेंस, सैड, ये सब आप चीजें देखेंगे। जॉय आनंद आप महसूस करते हैं, ना आप देख सकते हैं, ना आप उसे छू सकते हैं, ना उसका स्वाद ही ले सकते हैं, और ना आप उसे सुन ही सकते हैं, ना उसे सूंघ सकते हैं, तो आप इसको बस फील कर सकते हैं। देखिए गुड, गुड माने होता है अच्छा, कोई चीज अच्छा है, कोई अच्छा महसूस कर रहा है तो फीलिंग है ना उसको, तो आप ना देख सकते हैं ना सूंघ सकते हैं। तो उसी प्रकार हैप्पीनेस, लव, पेशेंस और सैड भी है। आगे देखिए पांचवा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्ट मतलब होता है इकट्ठा करना, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्ट मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। अ कलेक्टिव नाउन रेफर टू अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल थिंग्स। कलेक्टिव नाउन रेफर करता है ग्रुप को, ग्रुप को, समूह को दर्शाता है। कौन, कलेक्टिव नाउन। देखिए जैसे क्राउड, लोगों की भीड़ को क्राउड कहते हैं। बैच, बैच होती है लोगों के, कुछ बच्चों के समूह को बैच कहते हैं। फ्लॉक, फ्लॉक
जो उसका हाथियों का झुंड होता है उसको फ्लॉक कहते हैं। फैमिली, सदस्य से मिल करके क्या बनती है? फैमिली। फैमिली भी क्या हो? कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम जो होता है दल, वो भी होता है कलेक्टिव नाउन, कुछ लोगों का समूह होता है। क्लास, कुछ बच्चों का समूह होता है, उसको क्लास कहते हैं, तो हो गया कलेक्टिव नाउन। ग्रुप, ग्रुप क्या होता है? वो भी कलेक्टिव नाउन में आता है। आगे देखते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन मतलब दो वर्डों को जोड़ करके बनाया जाए और जो दो वर्ड जुड़े उनको अलग करने पर उनका अलग अलग अर्थ भी निकले। देखिए जैसे कंपाउंड नाउन आर फ्रॉम, फ्रॉम मतलब निर्माण किया हुआ, फ्रॉम टू और टू मोर वर्ड, दो या दो से अधिक वर्डों से मिल करके जो एक वर्ड बनता है उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड नाउन हम कहते हैं वो कंपाउंड नाउन अगर उसको जो दो या दो से अधिक वर्ड मिलकर बनते हैं उनको अगर अलग करें उनका भी एक अर्थ निकलेगा। देखिए कैसे, जैसे बॉयफ्रेंड, तो यहाँ पर देखिए बॉयफ्रेंड मतलब देखिए बॉयफ्रेंड, बॉय और फ्रेंड दो वर्डों से मिलकर बना है, क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया। लेकिन देखिए यहाँ पर अलग करें, बॉय बॉय माने होता है लड़का और फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। देखिए दोनों अलग करने पर भी उसका अर्थ निकल रहा है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसी प्रकार टूथपेस्ट, एयरलाइन, सनसेट, सनराइज, आई ग्लासेस, स्विमिंग पूल, तो देखिए एक या एक से अधिक वर्डों से मिलकर बना है। उसी प्रकार आप देखेंगे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो आप देखेंगे कंपाउंड नाउन तीन प्रकार के होते हैं। एक जिसमें हाइफन लगा होता है जैसे सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। कंपाउंड नाउन तीन प्रकार के होते हैं, एक जिसमें हाइफन लगा होता है, दूसरा होता है जिसमें स्पेस नहीं होता है, देखिए जैसे हम बोले सन सेट, और तीसरा होता है जिसमें स्पेस होता है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे स्विमिंग पूल, ठीक है। तीन तरीके के होते हैं कंपाउंड नाउन। तो हम कितने नाउन जान गए? 6 नाउन जान गए, नाउन के 6 प्रकार जान गए। अब अगला अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम आगे बताएंगे आपको काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। क्या बताएंगे? काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ ऊपर थोड़ा सा मिटा देंगे, उसके बाद हम डालेंगे 7वां, 6 तक बता दिए, 7वां देखिए काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे आप गिन सके। यहाँ पर हम डिफिनीशन नहीं लिखेंगे समय बचाने के लिए, तो आपको बस इतना समझिए जिसे आप गिन सकते हो उसको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। दो चीजें रखना, जिसको हम गिन सके, जिसको हम काउंट कर सके, काउंट कर सके उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। और दूसरी चीजें याद रखनी है, एक सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों फॉर्म में आता है, ठीक है, दोनों फॉर्म में आता है। देखिए जैसे बुक, देखिए सच एज, देखेंगे सच एज, देखिए जैसे बुक, बुक क्या है? आप इसे गिन सकते हैं। देखिए जैसे टेबल, टेबल इसे आप गिन सकते हैं। ट्री इसे आप गिन सकते हैं। मैं यहाँ यह बताना चाह रही हूँ कि जिसे आप गिन सकते हैं उसी को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ट्री, ट्री हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे हाउस, हाउस भी आप गिन सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बहुत सारे होते हैं जिसे आप गिन सकते हो, उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। उसके बाद आगे हम देखेंगे 8वां है, थोड़ा सा मिटा देंगे, 8वां है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप गिन न सके, जिसे आप गिन न सके उसे आप क्या कहेंगे? अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। देखिए और यहाँ पर दूसरी बात ये ध्यान में रखना है कि इसको आप सिंगुलर प्लूरल इसका नहीं बना सकते। डोंट प्लूरल, डोंट मेक प्लूरल, देखिए यहाँ पर आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता है, इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों नहीं होता है। देखिए जैसे अगर हम कहें कि मनी, एक शब्द ले रहे हैं मनी, आप कहेंगे मनी गिन सकते हैं, लेकिन नहीं, मनी नहीं गिन सकते। मनी एक भाव है, आप सिक्के कॉइन्स को गिन सकते हैं, कॉइन्स, यहाँ पर काउंटेबल नाउन में कॉइन्स लिख दे रहे हैं, कॉइन्स और नोट को गिन सकते हैं, लेकिन आप मनी को गिन नहीं सकते, ठीक है। उसी प्रकार शुगर, शुगर को आप गिन नहीं सकते। हेयर आप गिन नहीं सकते। वाटर, वाटर को भी आप गिन नहीं सकते। मिल्क को भी आप गिन नहीं सकते। लेकिन अगर वाटर को ग्लास में डाल दें तो आप ऐसा कह सकते हैं 1 ग्लास 2 ग्लास, लेकिन वैसे भी वाटर को आप गिन नहीं सकते। मिल्क को भी टी, टी,
टी को भी आप गिन नहीं सकते क्योंकि, लेकिन इसको अगर चाय या कप में ग्लास या कप में डाल दे तो उसे आप गिन सकते हैं। क्यों गिन सकते हैं? क्योंकि उसको आप ऐसे गिन सकते हैं 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास। लेकिन अगर वो टी है, बस टी को, मिल्क को, वाटर है, शुगर एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें हैं, उस सबको आप गिन नहीं सकते। तो आज हम कितने प्रकार के नाउन पढ़े? तो हम आज पढ़े 8 प्रकार के, टोटल 8 प्रकार के नाउन। कौन कौन से? पहला हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन। विशेष पर्सन, ये व्यक्ति को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। विशेष पर्सन हुआ, प्लेस हुआ, थिंग हुआ, उसे हम प्रॉपर नाउन कहें। कॉमन, जिसको एक समूह के जाति को, जो एक समूह हो उसका एक जाति का बोध करा रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति है, उस समूह सारे लोगों को हम क्या, किस नाम से बुला रहे हैं? मैन। ठीक है, तो क्या हो गया? कॉमन नाउन। उसके बाद हम कॉन्क्रीट नाउन, जिसे आप छू सके, महसूस कर सके, सॉरी छू सके, देख सके, उसको टच करे, टेस्ट कर सके, वो सब क्या हुआ? कॉन्क्रीट नाउन में आया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसी का उल्टा, जिसे आप न देख सके, न छू सके, न सूंघ सके, बस उसको महसूस कर सके, क्या हो गया? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसके बाद हम पढ़े कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। कलेक्ट, जो सारी चीजें इकट्ठा करके, बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके एक नाम दे दी उसको, जैसे आर्मी, सैनिकों के झुंड को क्या कहते हैं? समूह को आर्मी कहते हैं। उसी प्रकार आप देखेंगे क्राउड, लोगों की भीड़ को क्या कहते हैं? हम कहते हैं लोगों की भीड़ को कहते हैं क्राउड। क्राउड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन, इकट्ठा। क्लास, क्लास में कुछ बच्चों के समूह समूह रहता है, उसको हम कहते हैं क्लास। सारे सब बच्चों के समूह को हम कहते हैं क्लास। तो क्या हो गया हमारा? कलेक्टिव नाउन। उसके बाद देखिए यहाँ पर कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन 2 वर्ड, सबसे इजी है, 2 वर्डों को मिला करके बनता है और उसको अलग करने पर एक एक उसका अलग अलग अर्थ भी निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार पढ़े काउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन सके उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हम गिन ना सके उसको हम कहते हैं उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब देखिए, जैसे कि हम आपसे बताए थे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो एक से अधिक नाउन में आ जाते हैं। देखिए, जैसे एक वर्ड हम ले रहे हैं लव। लव, देखिए लव को आप देखेंगे कॉमन नाउन भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रकार के होते हैं। हमने आपसे कहा कि आगे हम बताएंगे। लव होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों होता है? क्योंकि आप इसे महसूस कर सकते हैं, ना इसे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सुन सकते हैं। और लव को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसे आप गिन भी नहीं सकते। तो देखिए, एक वर्ड जो है वो एक से अधिक नाउन में प्रयोग हो रहा है। उसी प्रकार आप एक शब्द यहाँ पर हम बताएं, नोटबुक। नोटबुक, तो नोटबुक को आप देखेंगे, पहला इसको तो कंपाउंड नाउन कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्डों से मिलकर बना है। इसको काउंटेबल नाउन भी कहेंगे, क्योंकि आप नोटबुक को गिन सकते हैं। इसको कॉन्क्रीट नाउन भी कहेंगे, क्योंकि आप इसे छू सकते हैं और महसूस, छू सकते हैं और देख भी सकते हैं। और इसको कहेंगे, नोटबुक को कहेंगे कॉमन नाउन। क्यों कहेंगे? क्योंकि आप एक नोटबुक बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, तो यहाँ पर ये हो गया कॉमन नाउन। तो देख रहे हैं कैसे एक वर्ड एक से अधिक नाउन में प्रयोग हो रहा है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस सबको आप अच्छे से जाकर पढ़ लेंगे तो आप परीक्षा में बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी हैप्पी।